और अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, महेश्वरी पब्लिक स्कूल में कोविड-19 की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखाई दी हैं। इंतजामिया की इजाजत के बगैर यहां इम्तिहान का इनेकाद किया गया। 9वीं और 11वीं यानी 9th और 11th के सप्लीमेंट्री इम्तिहान का इनेकाद किया गया और मामला रोशनी में आने के बाद इंतजामिया हरकत में आया है और अब फौरी यहां पर तवज्जो दी जा रही है। तो अजमेर से बड़ी खबर, महेश्वरी पब्लिक स्कूल में कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अभिजीत का। अभिजीत, आपसे जानना चाहेंगे, कोविड-19 को लेकर देख रहे हैं कि बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं और ये खुद हमारी ही सुरक्षा के लिए, हमारी हिफाजत के लिए हैं। इस सब के बीच में अगर स्कूल गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर आगे क्या? देखिए हिना, बिल्कुल इसी तरह का एक मसला जो है वो सीबीएसई एफिलिएटेड इस स्कूल से निकल के सामने आया, जहां पर आज 9th और 11th के करीब 48 स्टूडेंट्स की सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है वो स्कूल की ओर से ली जा रही थी। इसकी सूचना इत्तला जैसे ही मिली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तत्काल प्रभाव से जो कंसर्न एसएचओ है उनको वहां मौके पर भेजा गया। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से परीक्षा को रुकवाया और सभी जो स्टूडेंट्स थे उन्हें उनके घर के लिए भिजवाया है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कलेक्टर हैं उनके निर्देश पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उनकी ओर से एक कमेटी जो है वो वहां पर पहुंची है डिटेल फैक्चुअल रिपोर्ट को कलेक्ट करने के लिए। स्कूल प्रशासन का जो कहना था वो ये था कि सीबीएसई की गाइडलाइंस के मुताबिक ही प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही इस परीक्षा को कंडक्ट कराया गया है। लेकिन क्योंकि पूरे राजस्थान में और खासतौर से अजमेर में जो है सेक्शन 144 इम्पोज्ड है, धारा 144 जो है वो लगी हुई है। 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, कलेक्टिव सामूहिक गैदरिंग नहीं हो सकती है। लिहाजा ऐसे सूरत हाल में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से प्रायर परमिशन लेना बेहद जरूरी था और उसके अनुमति के बिना इस पूरी परीक्षा को कराया गया था, जो जाहिर तौर पर जो कई 48 स्टूडेंट्स थे उनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है वो स्कूल की ओर से किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कार्रवाई कर रहा है। एजुकेशन ऑफिसर की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है जो इस पूरे मामले की फैक्चुअल रिपोर्ट जो है वो बनाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपेगा। उसके बाद ये तय हो पाएगा कि स्कूल के खिलाफ क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जो गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है उसके मुताबिक एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, लेकिन उसके थोड़ा इंतजार करना होगा। जो रिपोर्ट निकल के आएगी एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से उसके बाद इसमें फर्दर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा लैकुना जो है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उठाया गया है और बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक जानिब जहां हम कोरोना से लड़ रहे हैं वहां खुद स्कूल की तरफ से इस तरह की अगर लापरवाही होगी तो फिर बच्चों के मुस्तकबिल का क्या? अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। खबर आंध्र प्रदेश से है। बिजवाड़ा गैंग वॉर में शरीक अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिजवाड़ा में डीजीपी गौतम सावंग ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि गैंग वॉर में मुलविस कई अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। राउडी शीटर्स पर खुसूसी नजर रखी गई है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो इस तरह के वाकयात से दूर रहें। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले विजयवाड़ा में 2 गैंग के अफराद एक दूसरे पर पत्थरों, लकड़ियों और तलवारों से हमला करते देखे गए। इसमें कई लोग जख्मी हुए थे। What has happened other day in Vijayawada, it's very unfortunate. కానీ మీరు కనబడుతుంది మనం పోలీసు ఎట్లా మనకు కూడా ఆదేశం ఇచ్చినారు. యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ లా అండ్ ఆర్డర్. దిస్ గ్యాంగ్స్టరిజం, గుండాయిజం, రౌడీజం అన్నీ మనం గట్టిగా పడాలని మనకు కూడా ఆదేశం ఇచ్చారు. మనం కూడా దీని మీద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. సో జరిగింది ఏది జరగకూడదు, జరిగింది ఇప్పుడు మనం జరగకుండా మనం చూసుకుంటాం. జరిగిన వలన మీద కూడా కఠిన చర్య తీసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ ఐ గివ్ మై కాన్ఫిడెన్స్, ఐ వాంట్ టు గివ్ కాన్ఫిడెన్స్ టు ద రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ విజయవాడ పర్టికులర్లీ. మన ఇప్పుడు మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ నిఘా అక్కడే ఉంది, వాళ్ళ మీద పడతాము. ఎవరు ఈ దీంట్లో సపోర్ట్ చేయడం కోసం ఎవరు రావు. ది విల్ నాట్ కమ్, విల్ నాట్ బి ఎంటర్టైన్. దే విల్ బి ఫర్మ్ యాక్షన్. लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी मेंटेन्ड. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. रियासत केरल में एक हामिला हथनी की मौत का बेहद दर्दनाक वाकया सामने आया।
एक भूखी हामिला हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई और पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई। इस वाक़े की सख्त मजम्मत की गई है। हर जानिब से लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी इसकी सख्त मजम्मत की है। साथ ही साथ एनिमल राइट एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने भी केरल हुकूमत पर सवाल उठाए हैं और इस मामले में सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। देखिए, मल्लापुरम जो है वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे देश में शायद सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, जो रोज़ के रोज़ एक ना एक कांड मल्लापुरम से निकलता है। ये जानवरों को तो मारते ही मारते हैं। वहाँ के पंचायत लोग हाथियों को ही नहीं, वो जहर फेंक देते हैं, हज़ारों जानवर एक साथ मर जाते हैं, चिड़ियों को मारते हैं, कुत्तों को मारते हैं। वहाँ रोज़ के रोज़ मारा पीटी होती है। अब सवाल ये है कि केरला सरकार करती क्या है। हर साल 600 के करीबन हाथी मारे जाते हैं केरला में, यानी कि हर तीसरे दिन एक हाथी मरता है, और वो भी मंदिर इनको मारपीट करके मारते हैं। ये इनको परेड पर ले जाते हैं धूप में, और अगर वो घबरा करके इधर उधर घूमते हैं तो उसी वक्त उनको मार देते हैं। उनको रखते हैं और उन इंश्योरेंस लेते हैं, और फिर उनके ऊपर जंग भरे कील लगा देते हैं ताकि उनको गैंग्रीन हो जाए और फिर वो मर जाए और उनके नाम पर इंश्योरेंस ले लें। Killing of an elephant in Kerala is shocking. If somebody gives firecrackers in pineapple and they get burst in the mouth, and therefore if elephant dies, this is very cruel, and this is not Indian culture. Therefore we have taken this killing in Kerala very seriously. For solving the animal human conflict situation, we have already taken up fodder and water augmentation in forest areas. But this kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them. वक्त है एक